दोस्तों, भारत ने दुनिया को हिला दिया है। लंदन से वॉशिंगटन तक सन्नाटा पसरा हुआ है। बीजिंग में मीटिंग्स हो रही हैं, मॉस्को में मुस्कुराहट है, क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सदियों की लूट, दशकों की गुलामी और सालों की आर्थिक निर्भरता के बाद आखिरकार भारत ने इतिहास पलट दिया है। भारत ने अपने लूटे हुए खजाने की पहली किश्त वापस ले ली है। 64 टन सोना, जो कभी अंग्रेजों की तिजोरी में कैद था, अब भारत की धरती पर लौट आया है और इस वापसी ने दुनिया के आर्थिक नक्शे को हिला दिया है। तो पूरी अपडेट क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने वह कर दिखाया जो पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक सोच भी नहीं पाए। बिना किसी शोर, बिना किसी ऐलान, एक ऐसा सीक्रेट मिशन चलाया गया जो भारत के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन बन गया। इस मिशन का नाम दुनिया ने दिया, ऑपरेशन गोल्ड रिक्लेमेशन। और इसके तहत इंग्लैंड के बैंक ऑफ इंग्लैंड से भारत ने 64 टन सोना अपने देश में वापस मंगवाया। सुनने में यह एक आंकड़ा लगता है, पर यह आंकड़ा नहीं, यह इतिहास का बदला है। याद कीजिए वो दौर जब अंग्रेजों ने भारत को सोने की चिड़िया कहा था और फिर उसी चिड़िया के पंख नोच लिए थे। उन्होंने भारत का खजाना लूटा, देश को कंगाल बनाया और हमारे सोने की ईंटें अपने जहाजों में भरकर इंग्लैंड ले गए। आज वही इतिहास उलट गया है। आज भारत उन जहाजों के रास्ते पर वापस आ रहा है, लेकिन इस बार गुलाम बनकर नहीं, मालिक बनकर। अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच आरबीआई ने खामोशी से एक ऐसा आर्थिक मिशन चलाया जिसने पश्चिमी दुनिया के दिलों में डर पैदा कर दिया। किसी ने ना खबर दी, न किसी अखबार को भनक लगी। इंग्लैंड के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले वॉल्ट, बैंक ऑफ इंग्लैंड से सोना निकालना, वहां से भारत तक लाना और उसे देश के सीक्रेट वॉल्ट्स में रखना, यह किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। जब पहली बार वो सोने से लदा कंटेनर लंदन की तिजोरी से निकला होगा, तब शायद हवा तक सन्न रह गई होगी। और जब वह कंटेनर भारत की धरती पर उतरा, तो हर ईंट, हर धूल का कण गर्व से चमक उठा होगा, क्योंकि यह सिर्फ धातु नहीं, यह भारत का इतिहास था जो लौट कर आया था। आज भारत के पास कुल 880.8 टन सोना है, जिसमें से अब 575.8 टन सोना भारत की धरती पर मौजूद है। यह अब सिर्फ आरबीआई का रिजर्व नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास की दीवार है। दशकों से यह परंपरा थी कि भारत और बाकी देश अपने सोने को इंग्लैंड या बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में रखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये तिजोरियां सुरक्षित हैं। लेकिन अब भारत कह रहा है, सुरक्षा दूसरों की दी हुई नहीं, खुद की बनाई हुई होती है। आरबीआई का यह कदम दरअसल एक बहुत गहरी रणनीति का हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में दुनिया के हालात तेजी से बदले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध ने यह दिखा दिया कि दुनिया का वित्तीय सिस्टम अब किसी भी देश को ब्लैकमेल करने का हथियार बन चुका है। रूस के $300 बिलियन पश्चिमी देशों ने सिर्फ एक क्लिक में फ्रीज कर दिए। उस दिन भारत ने यह सबक सीख लिया, जो पैसा या सोना आपके घर में नहीं है, वो आपका नहीं है। उसके बाद भारत ने धीरे धीरे एक योजना बनाई। बिना किसी मीडिया की नजर में आए धीरे धीरे अपना सोना विदेश से खींचना शुरू किया। पहले थोड़ी मात्रा, फिर दर्जनों टन और अब 64 टन की सबसे बड़ी वापसी। लंदन के सीक्रेट वॉल्ट से निकला सोना अब मुंबई और नागपुर की अल्ट्रा सिक्योर वॉल्ट्स में रखा गया है। ये जगहें इतनी सुरक्षित हैं कि यहां हर दीवार सेंसर से लैस है, हर सेंटीमीटर पर कैमरे हैं और हर पल निगरानी में है। यहां रखे गए सोने की हर ईंट हर बार भारत की आर्थिक आजादी का प्रतीक है। अब सवाल उठता है, आखिर आरबीआई ने यह कदम क्यों उठाया? क्योंकि अब दुनिया के आर्थिक समीकरण बदल चुके हैं। पहले भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर का हिस्सा 70% तक हुआ करता था, लेकिन अब यह घटकर सिर्फ 31% रह गया है। वहीं सोने का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है, जो अब 14% तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि भारत अब डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहता। अब भारत का भरोसा सोने पर है, उस असली संपत्ति पर जो कभी अपनी चमक नहीं खोती। भारत की यह सोच अकेली नहीं है। रूस, चीन, तुर्की, पोलैंड, हंगरी, ये सभी देश भी अपने सोने को विदेशों से वापस बुला रहे हैं। सबका एक ही लक्ष्य है, भरोसा खत्म, नियंत्रण शुरू। क्योंकि अब कोई भी देश यह जोखिम नहीं उठाना चाहता कि उसका सोना या पैसा पश्चिम के बैंकों में बंद होकर रह जाए। भारत का यह कदम डॉलर की पकड़ को कमजोर करने की दिशा में सबसे बड़ा वार है। दशकों से अमेरिका ने अपनी मुद्रा डॉलर को दुनिया की रीढ़ बना रखा था। तेल हो, हथियार हो या व्यापार, सब कुछ डॉलर में होता था।
और जिसने भी अमेरिका की बात नहीं मानी उसके खिलाफ प्रतिबंध लग जाते थे। लेकिन अब यह कहानी बदल रही है। ब्रिक्स देशों ने मिलकर डॉलर के विकल्प की तलाश शुरू की है। रूस और चीन पहले से ही गोल्ड बेस्ड ट्रेड सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं। भारत अब इस रास्ते पर तेजी से कदम रख रहा है। भारत का यह कदम साफ संकेत देता है कि आने वाले वर्षों में व्यापार सोने के भरोसे पर चलेगा, न कि डॉलर के भरोसे पर। अब सोचिए, जब भारत अपने 64 टन सोने को इंग्लैंड से वापस ला रहा है, तो यह सिर्फ एक लेन देन नहीं, बल्कि दुनिया को दिया गया एक संदेश है कि भारत अब तैयार है एक नए विश्व व्यवस्था के लिए, जहां वह दूसरों के इशारों पर नहीं चलेगा। भारत के इस कदम से पश्चिमी देशों में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि अगर भारत जैसा बड़ा देश डॉलर से दूरी बनाता है तो बाकी देश भी उसका अनुसरण करते हैं। यही डर अब वॉशिंगटन और लंदन की नीतियों में दिखने लगा है। वे जानते हैं कि यह सिर्फ 64 टन की बात नहीं, ये एक ट्रेंड की शुरुआत है, एक ऐसा ट्रेंड जो डॉलर को गिरा सकता है और सोने को फिर से दुनिया की असली मुद्रा बना सकता है। लेकिन भारत ने यह कदम केवल डर के कारण नहीं उठाया। यह कदम रणनीति, सुरक्षा और अवसर तीनों के संगम से पैदा हुआ है। भारत जानता है कि हर स्थिति में सोना उसका सबसे बड़ा कवच है। इसीलिए आरबीआई ने फैसला किया कि 100 टन सोना इंग्लैंड में ही रखा जाएगा, ताकि किसी आपात स्थिति में इसे गिरवी रखकर अंतरराष्ट्रीय बाजार से तुरंत फंडिंग हासिल की जा सके। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि कूटनीति है। भारत अब न सिर्फ अपने सोने को वापस ला रहा है, बल्कि अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा भी रहा है। वर्तमान में भारत के पास 880 टन सोना है, लेकिन अगले 2 सालों में यह बढ़कर 1000 टन तक पहुंचने वाला है। यह कोई मामूली बात नहीं, ये एक संकेत है कि भारत अब गोल्ड पावर बनने की दिशा में है, एक ऐसा देश जो सिर्फ गोल्ड रखता नहीं, गोल्ड की कीमत तय करता है। अब यह भारत की नई सोच है, सोना रखो, ताकत रखो, और इसी सोच ने भारत को दुनिया के केंद्र में ला खड़ा किया है। आज जब भारत की ट्रकों की लंबी कतारें लंदन से सोना लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रही हैं, तो यह सिर्फ दृश्य नहीं, एक युग परिवर्तन की तस्वीर है। हर ट्रक, हर कंटेनर, हर ईंट ये कह रही है कि भारत अब किसी के रहम पर नहीं, अपने दम पर है। यह वह पल है जब इतिहास ने करवट ली है। यह वह पल है जब लूट का हिसाब बराबर हुआ है। यह वह पल है जब भारत ने अपनी सोने की चिड़िया को वापस बुला लिया है। 64 टन सोने की यह वापसी सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में जब यह आंकड़ा 1000 टन को पार करेगा, तब दुनिया को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि अब भारत सिर्फ एक अर्थव्यवस्था नहीं, एक विचार है, आत्मनिर्भरता का, गर्व का और शक्ति का। यह सोना सिर्फ तिजोरियों में नहीं रखा गया है, यह हर भारतीय के दिल में रखा गया है। यह उन मेहनतकश हाथों का सम्मान है जिन्होंने सदियों तक इस मिट्टी को सींचा। ये उन वीरों की जीत है जिन्होंने बिना तलवार उठाए अपने दिमाग और नीति से यह इतिहास लिखा। और जब यह कहानी दुनिया के हर कोने में सुनी जाएगी, तो हर कोई यही कहेगा, भारत अब आर्थिक रूप से आजाद है। यह आजादी किसी युद्ध से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और साहस से हासिल हुई है। यह भारत का वह पल है जो आने वाली पीढ़ियों को बताया जाएगा। जब कोई बच्चा इतिहास पढ़ेगा, तो उसे सिर्फ लूट की कहानी नहीं, वापसी की कहानी भी मिलेगी। जब कोई विदेशी अर्थशास्त्री भारत की ग्रोथ की बात करेगा, तो वह सिर्फ जीडीपी नहीं, इस गोल्ड स्ट्राइक का जिक्र करेगा। भारत का यह सोना अब सिर्फ एक धातु नहीं, यह पहचान है। यह वह प्रकाश है जो दिखा रहा है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, अगर इरादा मजबूत हो तो इतिहास भी झुक जाता है।